नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर के साथ, जहां पर आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। यहां मिशन यूपी की शुरुआत आज से किसान करने जा रहे हैं इस महापंचायत के साथ। और इस महापंचायत में यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं। जींद से 19 खापें भी किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंच रही हैं। बंगाल की तर्ज पर मिशन उत्तर प्रदेश का आगाज होगा और लाखों की तादाद में किसानों को पहुंचने का जहां आमंत्रण दिया गया था, वहीं लाखों किसानों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। तो किसान महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जाएगा, राकेश टिकैत की ओर से ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कृषि कानून रद्द होने तक पीछे नहीं हटेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और बीजेपी का विरोध लगातार जारी रहेगा। तो मिशन बंगाल किसानों की ओर से चलाया गया था और जिसका कहीं ना कहीं नतीजा भी देखने को मिला। बीजेपी का विरोध जिस तरह से किया गया, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी ओर अब मिशन यूपी की शुरुआत, क्योंकि यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, तो मिशन यूपी का आगाज आज किसान करने जा रहे हैं। तो किसानों का अगला दंगल यूपी में शुरू होने जा रहा है। किसान यूपी मिशन का आगाज करने जा रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाकर योगी सरकार को चैलेंज देने की तैयारी की जा रही है। किसानों का दावा है कि ये महापंचायत दुनिया में भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये रिपोर्ट देखिए। तीन कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों का अगला पड़ाव यूपी का मुजफ्फरनगर है। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होने जा रही है। जहां एक ओर किसान नेताओं ने इसे कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना है। पंजाब हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ पे काफी संख्या में लोग आएंगे और ना अभी ये कह सकते कि उनकी गिनती कितनी होगी, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और जो प्रतिनिधि मंडल है वो अलग अलग स्टेट से भी आएगा, जो दूर से हैं उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 लोग आएंगे, जो अपनी बात स्टेट वाइज वहाँ पर रखेंगे। वो संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत है। पूरे देश की नजर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हो रही किसान महापंचायत पर टिकी है। ये महापंचायत किसानों के मिशन यूपी की दिशा और दशा तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं भिवानी से भी मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं किसान। बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक महापंचायत का दावा किया जा रहा है, जिस पर आज सबकी नजर टिकी हुई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज इस महापंचायत में रणनीति बनेगी और कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगली रणनीति का किसान ऐलान करेंगे और किसान संगठनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ किसान यहां पर इकट्ठा होंगे। सिर्फ यूपी के नहीं, हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, बल्कि अलग अलग प्रदेशों से, पूरे देश भर से बड़ी तादाद में किसान खापें यहां पर पहुंच रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज महापंचायत ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है और नजर आज सारा दिन इसी पर टिकी रहेगी कि क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ा ऐलान किसान संगठनों की ओर से यहाँ पर किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि यूपी सरकार के लिए भी चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि बड़ी चुनौती एक सामने किसान आंदोलन एक और दूसरी ओर जहां पर आज हल्ला बोल किसानों का यूपी सरकार के खिलाफ होगा। मुजफ्फरनगर में सारे देश की, सारे दुनिया की सबसे बड़ी किसान महापंचायत हो रही है, जो केवल न 3 ये काले कानूनों को वापस करवाएगी, एमएसपी की गारंटी दिवाएगी, बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम भी करेगी। और ये रैली इतनी बड़ी होगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हिंदुस्तान का मेरा वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग सारा इसमें शामिल होगा। आज
और अब बात करते हैं जेईई पेपर लीक मामले की, जिसमें अब हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस पेपर लीक कांड पर सरकार पर हमलावर है, तो सीबीआई ने भी जांच तेज कर दी है। सोनीपत में सीबीआई ने कॉलेज में छापा मारा और सबूत जुटाए। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। पेपर लीक कांड पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अब जेईई मेंस पेपर लीक मामले के तार हरियाणा से जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छापा मारा और अपने साथ कागजात लेकर चली गई। लेकिन क्या लेकर गई, इसकी जानकारी न तो पुलिस को है और न ही कॉलेज का स्टाफ कुछ बता रहा है। जेईई मेंस एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 20 जगह छापेमारी की है। वहीं फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सामने है, जहां पर 26 अगस्त और 1 सितंबर को जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी। लेकिन अब वो परीक्षा सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं उस परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे उन पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने सवाल खड़े किए हैं। जो सीबीआई है इसी कॉलेज में पहुंची थी और 10 से 15 घंटे बताया जा रहा है कि सीबीआई यहां पर रही, लेकिन क्या कुछ यहां से लेकर गई, इस बारे में ना तो कॉलेज के आला अधिकारी बता रहे हैं और ना ही सीबीआई ने सोनीपत पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी दी थी। सीबीआई इस मामले को लेकर करीब 20 जगह छापेमारी कर चुकी है। इस मामले की तार नोएडा और झारखंड से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त और 1 सितंबर को सोनीपत की हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। जो सीबीआई है, जो उनके आला अधिकारी हैं, इस मामले में अब गहनता से जांच में जुटे हैं। कहीं ना कहीं जेईई मेंस एग्जाम के जो तार हैं वो नोएडा, झारखंड और सोनीपत से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले में जो कॉलेज के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी पीछे हट गए और सोनीपत के एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। और इस कॉलेज से क्या कुछ दस्तावेज सीबीआई यहाँ से लेकर गई है, इस मामले में भी किसी को कुछ नहीं पता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जो सीबीआई की जांच है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार भी विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जेईई मेंस परीक्षा का पेपर हरियाणा में लीक होने से प्रदेश सरकार का नकारापन एक बार फिर जग जाहिर हो गया है, जिसके चलते बीजेपी जेजेपी सरकार में हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बन गया है, जहां पर पेपर लीक माफिया में कानून का कोई भय नहीं रह गया। साथ ही कांग्रेस ने पिछले 7 सालों के पेपर की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। काबिले गौर है कि पेपर लीक कांड पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के मामले ने तूल पकड़ा था। अब गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए सीएम मनोहर लाल को खत लिखा था, जिसमें पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं पूर्व सीएम ओपी चौटाला की, जो मेरिट के साथ पास हुए हैं। 10वीं के अंग्रेजी के इम्तिहान में 88 अंक हासिल किए हैं। 18 अगस्त को सिरसा में परीक्षा दी थी अंग्रेजी विषय की। परीक्षा में चौटाला को राइटर की अनुमति मिली थी। आपको बता दें कि 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा न देने पर शिक्षा बोर्ड ने चौटाला का 12वीं का रिजल्ट रोक दिया था और उसके बाद अब 18 अगस्त को सिरसा में उन्होंने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी थी राइटर के साथ, जिसमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला मेरिट के साथ पास हो गए हैं। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का हम सम्मान करते हैं और हमारे बोर्ड के मानद परीक्षार्थी हैं किस्म से, और वो मेरिट में पास हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 88% अंकों के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी ने 10वीं की परीक्षा पास की है।